डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक विकास का रोड मैप। ईएमएसपीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए सपोर्ट का किया ऐलान। चीन पर निर्भरता होगी कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान। पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की भी कही बात। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए एम्स की तर्ज पर 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की दी सौगात। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन। अब कम फीस के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा। अचल विदेशी संपत्ति न घोषित करने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के आर्थिक विकास का रोड मैप पेश कर दिया है। उन्होंने अपना 9वां बजट पेश कर दिया। आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या है खास। बजट 2026 की बड़ी घोषणाओं में एक है मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नया फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च करने का ऐलान किया गया है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा से दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिल सके। टेक्सटाइल सेक्टर में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में शक्ति का ऐलान किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISMM 20 लॉन्च कर दिया है। इस बजट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर दिया गया है। मोबाइल अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए भारत सरकार ने बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना, पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना, छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना, सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को जबरदस्त मजबूती देना है। देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित तय करना भी प्राथमिकता दिखती है इस बजट में। शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। बजट के दौरान 3 मुख्य विजन बताए गए हैं, जिसमें है रफ्तार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना है, लोगों की काबिलियत को निखारना, स्किलफुल बनाना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सके, और सबका साथ, ये हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त साधन और मौके हों, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता कम हुई है। ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले सुधारों की वजह से भारत 7% की विकास दर हासिल कर रहा है, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और महंगाई काबू में है। दुनिया में ट्रेड और सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भारत विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि छोटे शहरों में विकसित होंगे कॉर्पोरेट मित्रों कैडर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टायर 2 और टायर 3 शहरों में लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए कॉर्पोरेट मित्रों की नियुक्ति और कैडर विकसित करेगी।
हर जिलों में लड़कियों के लिए छात्रावास खुलेंगे। 2026 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास खोलने का ऐलान किया है। पढ़ाई, नौकरी से लेकर बिजनेस तक उच्च स्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं शिक्षा से रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव रखी हूँ, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगा। इससे हम 2047 तक सेवाओं में 110% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ वैश्विक नेता बन सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स संस्थान खुलेंगे। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए के SME ग्रोथ फंड का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड भी प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2,000 करोड़ रुपए के फंड से माइक्रो इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करेगी। इसी तरह सरकार ने MSMEs को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए ट्रेडेस सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य कर दिया है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उसमें कहा गया है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी तक बनाए जाएंगे। वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। रेयर अर्थ मिनरल के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। अब 12.20 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर क्रिएट किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग समेत 6 सेक्टर में हस्तक्षेप का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण रणनीति और सीमावर्ती क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा और उन्नत प्रौद्योगिकी सहित 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा है। सरकार का इस बजट को लेकर सरकार के ने 3 कर्तव्य और 6 फोकस एरिया अपने लिए तय किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चिकित्सा मूल्य पर्यटन के लिए केंद्र भारत को चिकित्सा पर्यटन सेवाओं के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना में राज्यों के समर्थन करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers and infrastructure for diagnostics, post-care and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियां भारत के बजट की जान बनने जा रही हैं। 21वीं सदी और प्रौद्योगिकी संचालित है। प्रौद्योगिकी को अपनाना सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। सरकार ने AI मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि और अनुसंधान और विकास नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill
and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम विकास कनेक्टर के रूप में शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण की रक्षा करते हुए इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और इसे भारत के विकास के अगले चरण के साथ स्थापित करने के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं। I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुधन कृषि आय का लगभग 16% में योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल हैं। पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता 20,000 से अधिक करने के लिए मैं पशु चिकित्सा, पैरा पशु चिकित्सा कॉलेजों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, प्रजनन सुविधाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी की स्थापना के लिए ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव कर रही हूँ। Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।